Hi guys, welcome back to Rinky's Angelic and we are doing weekly videos for the week starting from 31st March to 6th April. देखते हैं ये हफ्ते टैरो एंजल्स यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं और इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं आप लोगों के क्वेश्चंस आंसर कर रही हूँ। तो जो भी आपको अपने क्वेश्चंस है टैरो रिलेटेड आप कमेंट डाउन कर दीजिए अपने नाम और डेट ऑफ बर्थ के साथ। एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो मैं आप लोगों के लिए करूंगी जहां पर मैं आपके क्वेश्चंस आंसर करूंगी। मैंने पास्ट में भी ये काइंड ऑफ वीडियो किया और बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई किया था, तो मैंने काफी हद तक आंसर देने की कोशिश करी थी। प्लीज गो हेड कमेंट डाउन बिलो कि आपका क्या क्वेश्चन है, आपको क्या जानना है। आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है टू पिक योर एनर्जीज अप, राइट? सो गो हेड एंड डू दैट। एंड नाउ लेट्स बिगिन विद एरीज। एरीज में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ। एरीज देखते हैं ये हफ्ते टैरो एंजल्स यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो एरीज, लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग दिस लुक्स लाइक अ गुड वीक। ये हफ्ता आपके लिए बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत चेंजेस आ रहे हैं, बहुत बहुत पॉजिटिविटी आ रही है। आई फील समवेयर काफी चीजों में ग्रोथ, काफी चीजों में सुधार और इम्प्रूवमेंट आ रहा है। सबसे जो पहली चीज है ना एरीज, वो है अपने इमोशंस। आपने ना अपने इमोशंस को अपने काबू में लाना सीख लिया। आपको अपने इमोशंस कहाँ दिखाने चाहिए, कहाँ नहीं दिखाने चाहिए, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किसके साथ कैसा रिलेशन मेंटेन करना चाहिए। कहीं ना कहीं पास्ट में एरीज कुछ हुआ है जो ऐसे आके हिट हुआ है। अब ना आप हर चीज में बहुत संभाल रहे हो, 2 बारी सोच के बाद में कोई कदम ले रहे हो। एंड ट्रस्ट मी, यू नो व्हाट, इट इज वर्किंग इन योर फेवर। सो एरीज, जो आप संभल के अपना कदम ले रहे हैं, संभल के आगे बढ़ने की कोशिश करें, वो आपके हित में है, आपके फेवर कर रहा है। सो कंटिन्यू बीइंग ऑन दैट जर्नी, कंटिन्यू टेकिंग केयर ऑफ योर इमोशंस, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद ये हफ्ता मुझे ऐसा लग रहा है जो चीज की आप बहुत टाइम से प्रार्थना या प्रयत्न कर रहे थे वो चीज आपको मिल सकती है। एरीज, दिस वीक इज लुकिंग लाइक अ वीक ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो ऊपर वाले से मांगे आपको क्या चाहिए, और पहले तो थोड़ी सी नियति सेट करें, क्यों चाहिए, क्या कैसा फील करोगे। समवेयर try to focus, try to align your energies completely in manifestation की थोड़ी सी टेक्निक्स प्रैक्टिस करो। जितना हो सकता है उतना ज्यादा अपनी एनर्जीज को अलाइन करो। जैसे आप अलाइन करोगे अपनी एनर्जीज, आपकी आधी जंग वहीं जीत गई। और ऐसे लग रहा है ये हफ्ते कुछ ना कुछ मिल सकता है। मॉनेटरीली भी अगर कोई समझो एफडी है वो मैच्योर हो सकती है, कहीं आरडी है वो मैच्योर हो सकती है, कहीं से थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड पैसा भी आ सकता है। सो इट इज लुकिंग लाइक अ पाथ जहां आपको तरक्की पे लीड करेगा, ठीक है। उसके साथ जो एंजल मैसेज आया है एरीज, वो यही है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन। अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखो, हर चीज को अच्छे से संभालो, समझो और फिर आगे बढ़ो। आई फील एरीज, बहुत हद तक चीजें आपके अलाइनमेंट में है, बहुत हद तक चीजें आपके फेवर में है। जितना ज्यादा आप एक्सप्रेस करोगे, जितना ज्यादा आप शायद अपना ग्रेटिट्यूड भी बयान करोगे, उतनी ही आपकी एनर्जी दुगनी अच्छी होती जाएगी। सो ट्राई टू एक्सप्रेस व्हाट यू हैव इनसाइड यू। अपने मन ही मन ना चीजें दबाओ, आगे बढ़ने की कोशिश करो। सो या एरीज, इट लुक्स लाइक अ वीक ऑफ माइलस्टोन्स। आई रियली होप आप वो एफर्ट डालें ताकि आपको वो माइलस्टोन मिले। कंटिन्यू बीइंग ऑन द जर्नी। God is giving you exactly what you want. So I feel ask for it and you will have it in front of you. So yeah, that is what we have, Aries. I hope it helps, gives you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a fantastic week ahead. We move to Taurus. Taurus में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड एज यूजुअल पुल आउट करी हूँ और एक एंजल मैसेज। देखते हैं इस हफ्ते यूनिवर्स, एंजल्स आपको क्या बता रहे हैं। वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड्स। सबसे पहले तो टॉरस, अगर लव लाइफ या रिलेशनशिप में कोई पंगा चल रहा है या कोई प्रॉब्लम चल रही है या चीजें आपको आगे बढ़ती हुई नहीं नजर आ रही है, आई फील यू नो व्हाट, इट इज द टाइम, इट इज द टाइम टू टॉक टू गॉड, इट इज द टाइम टू टॉक टू द पर्सन, इट इज द टाइम टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। आपका रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल ले जाओ। कमिटमेंट इश्यूज आ रही थी आपको, मैं कैसे कर पाऊंगी, यू नो व्हाट टॉरस, यूर रेडी। और अभी अपनी जो कमिटमेंट्स है वो दे दो और अपने रिलेशनशिप को या एंगेजमेंट या शादी में सील कर दो, क्योंकि टाइम बहुत अच्छा है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी
मेरे को ऐसे लग रहा है टॉरस ये हफ्ते से कहीं ना कहीं पिक करेगी, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या जो करंट ऑर्गेनाइजेशन में ब्लॉक्स थे, हर्डल्स थे, कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स दिख रही थी, वो सारी प्रॉब्लम्स सुलझ रही है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी ग्रो करी है। आप जो जो डिमांड कर रहे थे ऊपर वाले से, जो जो डिमांड कर रहे थे, शायद अपने आप से भी कोई उम्मीदें, कोई एक्सपेक्टेशन रख के बैठे थे, ट्रस्ट मी टॉरस वो सारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो सकती है। व्हील ऑफ फॉर्चून इज अ मैजिकल कार्ड, और ये कार्ड आपके पास आया है, इसका मतलब ये है आपकी सारी पीड़ा, सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो गई है। अब आपको रुकना, थकना, हारना नहीं है। अपनी पेस बढ़ाओ, आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि एनर्जीज इतनी ओपन है। तो मैं चाहती हूँ टॉरस ये हफ्ते आप मैक्सिमाइज करो, उसकी एनर्जी यूज करो, ये एनर्जीज को क्लेम करो, कमेंट डाउन करके एनर्जीज को भी क्लेम कर लो, ताकि ये सारी चीजें आपके साथ अच्छा ही हो ये हफ्ते। उसके बाद जो एंजल मैसेज है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। विजुअलाइजेशन, जैसे मैं बोलूँ सारी अच्छी चीजें ही हो रही है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉरस ये भी है कि आपको विजुअलाइज करना है कि आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कैसे चाहिए। जब तक आपकी विजुअलाइजेशन क्लियर नहीं होगी, आपको कैसे मिलेगा? जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि मेरे को क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, तब तक आपको चीजें कैसे मिलेगी? एनर्जी तो बहुत अच्छी लग रही है, रिलेशनशिप बोल लो, फैमिली बोल लो, पैसे को लेके बोल लो, खुद की इंस्टेंट एनर्जीज वो सारी अच्छी लग रही है, बट आप उसका कैसे यूज कर पाओगे वो सारा इस पे डिपेंड करता है। सो आई फील टॉरस स्टार्ट विजुअलाइजिंग, जो जो चाहिए उसको बैठ के अच्छे से अपने आप को समझो। अगर अब तक आपने गोल सेटिंग नहीं की, अभी ऑलरेडी इन अप्रैल, तो कम से कम अपनी गोल सेटिंग कर लो, उसको विजुअलाइज कर लो, एंड सी हाउ यूनिवर्स ब्लेसेस यू विथ ऑल दैट यू वांट। सो yeah, Taurus, this is what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Gemini. Gemini में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ। जेमिनाई देखते हैं ये हफ्ते, ओ माय गॉड जेमिनाई, बहुत बहुत हैवी एनर्जीज आई हुई है। टावर आ गया हुआ है जेमिनाई, विच मीन्स जितना समेटने की कोशिश कर रहे हो, जितना संभालने की कोशिश कर रहे हो, उससे 4 गुना ज्यादा ही पानी में जा रहा है सब कुछ सब। और आप हेल्थ वाइज बहुत बैड फील कर रहे हो, बहुत डिटोरिएट हो रही है आपकी हेल्थ। जितना अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हो, उतना ही टूटते जा रहे हो। लोगों से जितनी उम्मीदें रख रहे हो ना जेमिनाई, वो भी कहीं ना कहीं सही या सफल नहीं जा रही है। लोग भी आपको बिट्रे कर रहे हैं, लोग भी आपको चीट कर रहे हैं। एक मैं मैजिक मंत्रा दूंगी आपको ये चीज से, ये सिचुएशन से डील करने का। लिटरली मैं बताऊंगी वो है सरेंडर। आप इतना मोह माया अटैचमेंट प्लीज इस वक्त ना रखें। कोई भी चीज में, कोई भी इंसान में, कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज में, कोई भी पैसे में, जहां भी आपको ऐसे इतना आपका मोह है, आप अपने आप से बात करो, बोलो आई सरेंडर, आई लेट यू गो, आई सरेंडर, आई लेट यू गो। जितना ज्यादा ये सब बोलोगे ना, आपको टावर की एनर्जीज उतनी कम इम्पैक्ट करेगी। आप इतने ओवरवेल्म फील कर रहे हो, ऐसे लग रहा है यार इतनी मेहनत से ये बिल्ड किया था, पूरी जान लगा दी, मेरी लाइफ खत्म हो गई। लिटरली आपकी एनर्जीज बहुत बहुत ड्रेन्ड हो चुकी है, बहुत बहुत नेगेटिव हो गई है। व्हाई? बिकॉज देयर इज सो मच डेस्परेशन। जेमिनाई, जब तक ये डेस्परेशन खत्म नहीं होगा, आप कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे ग्रो करोगे, कैसे अपने आप को इवॉल्व करोगे? सो समवेयर द टाइम दैट यू लेट योर डेस्परेशन गो, तभी जाके चीजें ग्रो होगी, इवॉल्व होगी, आपके लिए बेटर होगी। एक जो मेजर एनर्जी आई हुई है आपके लिए वो यही है कि ट्रस्ट योर इंट्यूशन। जेमिनाई, आपकी इंट्यूशन आपसे बात कर रही है, आपकी इंट्यूशन, आपकी गट आपको एक आवाज दे रही है, वो आवाज को प्लीज सुनो। जब तक आप ये इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं करोगे, अपने गट को ट्रस्ट नहीं करोगे, तब तक आप ये धक्के खाते ही जाओगे। तो अपनी अंतर आत्मा से कनेक्ट करें, उसकी आवाज सुने, और वो जो आपको गाइडेंस दे रही है वो आप गाइडेंस लेके आगे बढ़ते जाएं। सो जेमिनाई, इट इज गोइंग टू बी अ लिटिल हैवी वीक, बट मेरी जो 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये है, डेस्परेशन हटा दो और सरेंडर करो, और अपनी हेल्थ पे पर्टिकुलरली ये हफ्ते बहुत ज्यादा ध्यान दो। ठीक है जेमिनाई, दैट इज व्हाट वी हैव। आई रियली होप इट हेल्प्स, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Cancer. Cancer में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ। कैंसर, देखते हैं ये हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं। कैंसर, इट फील्स कहीं ना कहीं वो जो पावर छूट गया था, या जो चीज आपके फेवर में नहीं हुई, आपके हित में नहीं हुई, आपने ना थोड़ा सा लॉस्ट कर दिया था अपना कॉन्फिडेंस। मुझे वो कॉन्फिडेंस वापस आते हुए नजर आ रहा है। कोई चीज जो आपने छोड़ दी थी, आप उसकी तरफ वापस जाओगे ये हफ्ते।
अट्रैक्ट हो गए, शायद ये कोई शेयर मार्केट या कुछ, तो आपने कोई लॉस फेस किया, उसके बाद अपना कॉन्फिडेंस हट गया, अब वो वापस कॉन्फिडेंस आ रहा है। ट्रस्ट मी, इट इज फॉर योर गुड। आपने जो चीज छोड़ दी है उसके पास वापस जाएं, थोड़ा गहराई से समझ के अपना पैसा वापस इन्वेस्ट करें, वापस डालें। क्योंकि इस बारी आप बहुत केयरफुली काम करेंगे, और वो केयरफुली काम करने से आपका जो भी लॉसेस था ना, मुझे बहुत हद तक वो भी रिकवर होते हुए नजर आ रहा है। कैंसर, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको ना थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे फोकस करना है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग मत करो, बहुत सोचो आज पैसा आया उड़ा दिया खत्म, यू नो दैट इज नॉट हाउ इट शुड बी डेल्ट विथ। मेरे हिसाब से 3 महीने का सोचो, अगले 6 महीने का सोचो, अगले 2 साल, अगले 5 साल, वैसे सोच के काम करो। जो भी कर रहे हो लाइफ में, जो भी कर रहे हो, नॉट जस्ट मॉनेटरीली बट पर्सनली भी अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान दो। आपने अपने आप को बहुत ही ज्यादा इग्नोर मोड पे डाल दिया है, इस वजह से हेल्थ भी थोड़ी सी डिटोरिएट हो रही है। हेल्थ में भी कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है। आज सर दर्द हो रहा है, आज पेट दर्द हो रहा है, आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है। छोटी छोटी चीजें आप ऑब्जर्व करना ऑलरेडी चालू कर दियो, तो कहीं ना कहीं हेल्थ पे ध्यान दो, हेल्थ को प्रायोरिटी लो। और एंजल मैसेजेस, स्टैंड योर ग्राउंड। आई फील कैंसर, जो फील करते हो, जहां दिल लगता है वो करो। कोई चीज को मतलब जाने मत दो, बिकॉज आपके अंदर इतना कन्विक्शन है यार कोई चीजों को लेके, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस ना, आपने वो कन्विक्शन, अपना वो कॉन्फिडेंस बिगाड़ दिया, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी बोला है कि हाँ वो कॉन्फिडेंस आते हुए तो नजर आ ही रहा है। सो समवेयर यू गॉट टू बी careful, stand your ground and play that energy very very well. I feel कैंसर ये हफ्ते जो आप करना चाहोगे वो आप जरूर पूरा करोगे. So continue being on that journey. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you are looking forward to. Have a great week ahead. We move to Leo. Leo मैं आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ. लियो, देखते हैं ये हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं. लियो, ये जो पहला कार्ड है बहुत अच्छा कार्ड है. मेरे को ऐसे लग रहा है जो काम में हाथ रखोगे ये हफ्ते वो काम बनना ही बनना है. आपकी एनर्जीज इतनी अच्छी है, आपकी एनर्जी इतनी ओपन है, आपको ये चीज का पूरा बेनिफिट उठाना चाहिए, ये चीज का पूरा फायदा उठाना चाहिए. तो ये हफ्ते आपका जो टू डू लिस्ट है ना वो बहुत ध्यान से बनाओ. आपको क्या क्या चीजें करनी है मैं ये बताऊंगी. पास में जो चीजें अधूरी भी रह गई हैं, जो आपने पूरी नहीं की, कहीं ना कहीं किसी वश कारण वो नहीं हो पाया, स्पेशली लियो ये ध्यान से सुनना, स्पेशली अगर आप अब्रॉड ट्राई कर रहे थे पर अब्रॉड नहीं हो पा रहा था, आपको जॉब चाहिए थी, आपको पढ़ाई के सिलसिले में जाना था, ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है. अपनी सारी पुरानी जो फाइल्स है ना उसको खोलो, वापस अप्लाई करो और वापस अपने अंदर की आत्मा को जगाओ और देखो आपका काम अच्छे से शुरू होना स्टार्ट हो जाएगा. थोड़ा सा एक जो एडवाइस मैं यही दूंगी, यू आर अ काइंड पर्सन. लियो, आपकी काइंडनेस से कोई, मैं नहीं बोल रही कि उसको छेड़ो या काइंड मत बनो, मैं ये बोल रही हूँ कि सिर्फ थोड़ी सी लाइन ड्रॉ करो, बाउंड्री सेट करो. सामने वाला आपकी काइंडनेस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, अब ना वो आपको बैकफायर कर रहा है. आपने जो थोड़ी सी उम्मीदें या थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन रखी है ना वो फुलफिल नहीं हो रही है. तो उसमें क्या हो रहा है पता है, आप अपने आप को कोस रहे हो, आप अपने आप के अंदर डिमोटिवेट हो रहे हो, आप अपने आप से जो अपना खुद का रिलेशन है ना वो खराब कर रहे हो. सो आई डोंट वांट दैट टू गेट बैड. आई नीड यू टू ट्रस्ट योर सेल्फ, आई नीड यू टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. अपने लिए थोड़ा सा चीजें करो, अपने आप को प्रायोरिटाइज करो प्लीज. उसके बाद जो एंजल मैसेज आया है वो है ऑनरिंग योर ट्रू फीलिंग्स. सो आई फील लियो, ये हफ्ते जो फील करो उसको ऑनर करो, उसको रिस्पेक्ट करो. जो भी मन में आ रहा है एक बुक और पेन में प्लीज लिखते जाओ और वो चीज करने की कोशिश करो, वो जगह तक पहुंचने की कोशिश करो. जो भी आपकी फीलिंग्स बोल रही है उसको सिर्फ सुनो और अपने आप के लिए हेल्प करो कि आपका ग्रोथ का रास्ता खुलता जाए और आगे बढ़ते जाओ. सो या लियो, दिस इज व्हाट वी हैव फॉर यू. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Virgo. Virgo में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ. वर्गो, देखते हैं इस हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं. वर्गो, इट इज अ टाइम ऑफ विक्ट्री. जो भी मेहनत करी है, जहां पर भी जान लगी है, काम गया है, पूरा पसीना बहा है ना आपने, वर्गो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा. आप विक्ट्री की तरफ ही जा रहे हैं. काफी सारे लोग भी आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं. आप जो भी आज पोजीशन में पहुंचे हो, बहुत लोगों का आपको साथ, बहुत लोगों का सपोर्ट मिला है.
थोड़ा सा अप्रिसिएशन उनको भी दे दो, थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड उनको भी दे दो। फोन उठाओ और लोगों से बात करो, कैसे किसने आपको एक जमाने में हेल्प किया था और वो चीज के चक्कर में आज आप कहाँ हो। थोड़ा सा वो करने से, शुक्राना करने से ना आपकी एनर्जी और ज्यादा खुल रही है। मेरे हिसाब से आप चीजों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हो वर्गो। ये हफ्ते हर चीज को बहुत ध्यान दे रहे हो, चाहे वो आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी सेल्फ ग्रोथ जर्नी हो। जो भी एनर्जी है ना आपके आसपास, आप बहुत अच्छे से फोकस्ड हो, आप बहुत अच्छे से अलाइन हो, बैलेंस बहुत बहुत अच्छे से कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से ना ये हफ्ता आप बहुत सही जा रहे हो, प्रोग्रेस की तरफ तो ग्रो कर ही रहे हो, आपकी जर्नी अच्छी है। थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से आपके जो भी मुझे थोड़े बहुत इधर 19-20 ब्लॉक लग रहे ना, वो ब्लॉक भी चले जाएंगे और आप अपनी जो जर्नी है उसमें आगे बढ़ते जाएंगे। जो एंजल मैसेज आया है वो है सेल्फ रिलायंस। बस ये है कि अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्रेशन को प्रोटेक्ट करो। दूसरों को इतनी ताकत मत दो कि वो तुमको लिटरली तोड़ के जाए, वो तुमको मतलब हरा के जाए। कहीं ना कहीं अपनी जर्नी में आप आज बहुत आगे आए हो, आपने बहुत मेहनत की है, एंड आई सी दैट, राइट। बट ये है कि दूसरों को इतना पावर मत दो कि वो 2 मिनट में आके कुछ ऐसा बोल जाए जिससे तुम्हारा पूरा करे करे पे पानी फिर जाए। सो समवेयर प्रोटेक्ट योर एनर्जी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अप्रिशिएट अदर्स एंड योर सेल्फ। ठीक है, थोड़ा सा सेल्फ रिलायंस, अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्रेशन को गार्ड करना भी सीखना है। सो या वर्गो, दैट इज व्हाट वी हैव फॉर यू। आई रियली होप इट हेल्प्स, brings you light, positivity, all that you're looking forward to have a great week ahead. We move to Libra. लीब्रा में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ। लीब्रा, देखते हैं इस हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं। लीब्रा, बस यही है कि जो चीज आप शायद फैमिली से डिस्कस करने वाले थे, जो चीज शायद आप फैमिली को खुल के बताने वाले थे, कहीं आपने कुछ पैसे इन्वेस्ट करे हैं, कहीं आपने कुछ नया काम शुरू करा हुआ है, इतने अच्छे से आपकी फैमिली वो चीज एक्सेप्ट नहीं करेगी। उनको इतना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा कि आप ये कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो। उनका मानना अभी होगा कि जो ऑलरेडी तुम्हारे पास है तुम वही करो, तुम हर जगह अपने हाथ पैर क्यों मार रहे हो। सो समवेयर आपका थोड़ा सा दिल टूट सकता है। बट यू नो व्हाट, आई फील लीब्रा, यू नीड टू स्टैंड स्ट्रॉन्ग, यू नीड टू स्टैंड वेरी वेरी टाइट। मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़ा सा कलेश भी हो सकता है फैमिली में, वो चीज को संभालना है, वो चीज को आपको ध्यान देना है। मेरे को ऐसा लग रहा है आप बहुत स्ट्रांग है और आपके अंदर वो पावर है कि लोगों को समझाना, सुलझाना, calm down करना। so you have that power, so you know it is also adding up as a responsibility कि घर में शांति बनी रहे। उसके बाद मेरे हिसाब से ये कार्ड बहुत अच्छा है लीब्रा आपके लिए। जो आप ऊपर वाले से मांग रहे थे ना, वो आपको मिलता जा रहा है। आपके सामने अपने आप रास्ते खुलते जा रहे हैं, आपके दरवाजे अपने आप खुलते जा रहे हैं। तो अब वो जो टाइम राइड है, जो पीक टाइम चल रहा है, उसका इस्तेमाल करो। हाँ, थोड़ा बहुत ये पैसे की क्रंच आपको फील हो सकती है, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा ओवर स्पेंड कर चुके हो तो थोड़ा सा वो क्रंच फील हो सकती है, बट नथिंग मेजर, नथिंग नेगेटिव। वो क्रंच थोड़ा सा आप संभाल के अपने कदम ले, संभाल के जो भी कर रहे हैं करें। ज्यादा पैसे इस हफ्ते ना उड़ाएं और अपना जो है ना कंट्रोल, वो पावर पैसे का थोड़ा सा संभाल के सीमित करके ही रखना है। उसके बाद एंजल्स तो आपको दोबारा से यही हेड्स अप दे रही है, दे फॉलो योर ड्रीम्स। आपके जितने चाहे सपने हो, जितनी चाहे चीजें हो, उसको चेस करते रहो, उसको फॉलो करते रहो। लोगों के बोलने की वजह से अपने सपने ना तोड़ो, अपने सपने ना बिगाड़ो, अपने जो भी पैटर्न है ना उस पे डटे रहो, आगे बढ़ते जाओ। एंड समवेयर God has a very big blessing on you. Just accept and be grateful of that blessing. So Libra, this is what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a fantastic week ahead. We move to Scorpio. स्कॉर्पियो में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ। स्कॉर्पियो, देखते हैं ये हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं। स्कॉर्पियो, ये जो कार्ड आया हुआ है ना, ये हमें यही बता रहा है कि थोड़ा सा सेलिब्रेट करो। इतनी जो एफर्ट डाली है, इतनी जो मेहनत डाली है ना, देयर आर पीपल अराउंड यू हु आर वेरी हैप्पी अबाउट यू, हैप्पी फॉर यू रादर। तो वो चीज को थोड़ा सेलिब्रेट करो। सेलिब्रेट करने से आपकी खुशी इनफैक्ट और ही बढ़ेगी। थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक भी दो। एक अगर मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करके बताऊं तो अपने लिए सेल्फिश होना भी आपके लिए इस वक्त जरूरी है। आप बाहर जा रहे हो ना, लोगों से मिल रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, चिल कर रहे हो, वो आपका जो मंडेन चीज है ना वो कट रही है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेल्फिश बनो, अपने आप को
को घर से बाहर धक्का मारो, मे बी गो आउट फॉर अ कॉफी डेट, मे बी जस्ट मीट पीपल इन जनरल, ताकि थोड़ा सा हंसी मजाक हो, लाफ्टर हो, आपकी एनर्जी थोड़ी सी खुल जाए। जो इतना अपने एक एंजाइटी और बहुत ओवर थिंकिंग का एक विशियस सर्कल है, उसको हमको ब्रेक करना जरूरी है। ऑफ कोर्स आपके साथ चीजें अच्छी होंगी, कोई बुरी एनर्जी, कोई नेगेटिव एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है ये हफ्ते। मुझे ऐसे लग रहा है आपका जो पावर है वो बहुत स्ट्रांग है, कंटिन्यू करते जाओ जो आपने रास्ता पकड़ा है। फैमिली में थोड़ी सी कलेशें हो सकती है, फैमिली में थोड़ा सा नेगेटिविटी आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी ना ग्रोथ शायद घर में ही किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही। बाहर वाले तो इनफैक्ट आपके लिए खुश है, बट घर में ही कोई ना कोई ऐसा है जिसको बर्दाश्त नहीं हो रहा। सो आई फील स्कॉर्पियो थोड़ा सा उससे संभलना है, बहुत ज्यादा अपने अचीवमेंट्स और माइलस्टोन्स ओवर लाउड नहीं बोलना है ये हफ्ते, क्योंकि आपका ग्रोइंग पीरियड है। मुझे अभी भी लग रहा है कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, मुझे अभी भी लग रहा है आपकी तरक्की हो रही है, आप एकदम सही रास्ते जा रहे हो। सो कंटिन्यू बीइंग देयर। उसके बाद जो एंजल मैसेज आया है, दैट इज ऑल्सो अ ब्यूटिफुल मैसेज सेइंग दैट प्रॉब्लम रिजॉल्व। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जहां पे भी आपको अड़चन महसूस हो रही थी, जहां भी आपको ऐसा लग रहा था यार मैं अटक गई हूँ, मुझे ना इससे निकलना है निकलना है निकलना है, यू नो व्हाट स्कॉर्पियो, आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होते हुए नजर आ रही है। आप डेफिनेटली बाय एंड ऑफ दिस वीक लाइट फील करोगे, हल्का फील करोगे, महसूस करोगे और अपनी एनर्जी बेटर डेफिनेटली फील करोगे। सो स्कॉर्पियो वर्क अराउंड विद दीज लिटिल थिंग्स जो मैंने बताई है। शायद रैंडम किसी से चिल करने से अगर आपको खुशी मिल रही है तो व्हाई नॉट। तो थोड़ा सा अपने बारे में भी सोचना स्टार्ट करना है। That is what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Sagittarius. Sagittarius में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ। Sagittarius देखते हैं ये हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं। Sagittarius ये जो कार्ड आया हुआ है ना, वो ये बता रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत साथ देंगे, आपके पार्टनर आपका बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। कोई सिचुएशन ऐसी आ रही है आपके फैमिली में जहां पे आपके इन लॉज के साइड से थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ गया और वो आप नहीं ले पा रहे हो, नहीं झेल पा रहे हो, नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो। आई नीड यू टू सिट डाउन एंड टॉक टू योर पार्टनर। आई नीड यू टू टेल योर पार्टनर हाउ यूर फीलिंग एट दिस पॉइंट। मन ही मन अपनी चीजें मत दबाओ, मन ही मन चीजें मत रखो, क्योंकि वो आपके लिए ना बहुत बैकफायर कर रही है इस वक्त। आपको वो सपोर्ट मिल रहा है आपके पार्टनर से, आपके हस्बैंड से, आपकी वाइफ से, तो वो सपोर्ट आप एक्सेप्ट करो। कहीं ना कहीं जब आप बताओगे तभी सामने वाले को चीजें समझ आएगी। आप मन ही मन वो सहन कर रहे हो, झेल रहे हो और अपना आप वो पॉइंट पे आ गए हो कि आप टूट रहे हो। सो आई नीड यू टू हैव अ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन with any problem irrespective of in-laws, professional life, जो भी, अपने पार्टनर से प्लीज बात करें। प्रोफेशनली आई फील देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अचीवमेंट, सम सॉर्ट ऑफ ग्रोथ। कहीं ना कहीं से कुछ पैसे में बरकत आ सकती है, ग्रोथ आ सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, अनएक्सपेक्टेड पैसा आ सकता है। तो पैसे को लेकर आपकी एनर्जी अच्छी हो रही है, पैसे को लेकर आप थोड़ा सा काम फील कर रहे हो, इतना एंग्शियस नहीं फील कर रहे हो ये हफ्ते। तो कहीं ना कहीं उसी एनर्जी के वजह से शायद आपकी बरकत हो सकती है, शायद आपके एनर्जी चेंज हो सकती है और पैसा स्मूथली आपके पास आ सकता है। उसके बाद जो एंजल मैसेज आया है वो ये है कि इनर चाइल्ड, अपने इनर चाइल्ड की आवाज सुने। छोटी छोटी चीजें जो आपको लगता है आपको बहुत ज्यादा खुशियां देंगी, प्लीज स्टार्ट डूइंग दैट, दैट विल मेक अ चेंज, दैट विल डेफिनेटली मेक अ डिफरेंस। सो ट्राई वर्किंग ऑन दोज एलिमेंट्स टू बी एबल टू अचीव एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू अचीव। अपनी जो इनर चाइल्ड है उसको खुश करें, छोटी छोटी चीजें ये हफ्ते अपने लिए प्लीज करें। So yeah, that is what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. Work with Capricorn. Capricorn, आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज। केप्रिकॉन देखते हैं इस हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं। केप्रिकॉन, लोगों से लड़ाइयां हो सकती है, लोगों से झगड़े हो सकते हैं, प्लीज संभल के रहें, अननेसेसरी आर्गुमेंट्स में ना पड़े। जो चीज नहीं समझ आ रही 2 कदम पीछे ले लें। क्यों? इससे क्या होगा, जितना आप अपने आप को जस्टिफाई कराने जाओगे, जितना आप लोगों को अपने कैसे कहते हैं रेजोल्यूशन देना चाहोगे, लोग नहीं समझने वाले। इससे क्या हो रहा है, आपका ही खून खोल रहा है, आप ही अपनी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब कर रहे हो बिकॉज ऑफ दिस एक्स पर्सन, right? So somewhere take charge of yourself, take charge of your life and do not really get buried in that emotion और लोगों को justify। तो मैं बता रही हूँ Capricorn, नहीं करना है। Do what you feel is right, maybe step out but not justify yourself to people। of course आपके plans बहुत बड़े बड़े हैं, हमको चीजें बहुत बड़ी बड़ी करनी है लाइफ में, बट उसके लिए थोड़ा सा
पेशेंस रखना पड़ेगा। मुझे ऐसे लग रहा है आप ना बहुत बाहरी दुनिया में उलझ गए हो, आप अब डेस्परेट हो रहे हो। सो कैप्रिकॉर्न रिलैक्स, टेक दिस वीक इजी। बहुत ज्यादा हसल नहीं है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है, जैसा रूटीन चलता है वैसा ही चलता जा रहा है। कुछ नेगेटिव्स नहीं है, विच इज ग्रेट, कुछ एकदम बहुत भयानक चीजें भी नहीं है, बट अपना जो थोड़ा सा पेशेंस है और लोगों को जस्टिफाई करने वाली चीजें वहां संभालना है, नहीं तो अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स, अननेसेसरी फाइट्स आप पिकअप कर सकते हो। एंजल मैसेज कैप्रिकॉर्न आपके लिए यही है, ब्यूटी। यू नीड टू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योर सेल्फ, एक्सेप्टिंग योर सेल्फ। थोड़ा सा सेल्फ लव प्रैक्टिस करो कैप्रिकॉर्न, अपने लिए चीजें करना स्टार्ट करो। The moment you start doing that, trust me, you will start feeling lighter, you will start feeling better, and there is so much more that you will start loving about yourself. So yeah, Capricorn, I really hope it helps, gives you light, positivity, all that you were looking forward to. Have a great week ahead. We move to Aquarius. Aquarius में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करियो। Aquarius, देखते हैं ये हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं। एक्वेरियस, जो काम कर रहे हो ना, थोड़ा सा उसमें चेंज लाना पड़ेगा, थोड़ा सा उसमें कुछ 19-20 यहाँ वहां करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप इतनी मेहनत करो, इतनी जान लगा रहे हो, बट क्या आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है? क्या आपको जॉय मिल रही है? क्या आपको हैप्पीनेस मिल रही है? क्या आपको सेटिस्फैक्शन मिल रही है? आई फील नो। आई फील इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्वेरियस कि आप ना अपने पास 6 महीने को बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें। अच्छा ये किया, इसका ये मिला, अच्छा ये किया, इसका ये मिला, अच्छा ये किया, इसका ये मिला। सो समवेयर जब तक आप अपने आप को पढ़ने की कोशिश नहीं करोगे, आप अपने आप को इवेल्युएट करने की कोशिश नहीं करोगे, आपको आगे के 4 कदम नहीं समझ आएंगे। फिर आप वही जो लूप पे करते जा रहे हो आज 5 साल से, वही आप अभी भी करोगे और उसमें कोई बहुत बड़ा प्रोग्रेस नहीं मिल रहा है। राइट? आपका जो टाइम है वो प्रोग्रेस का, आपका जो टाइम है वो ग्रोथ का है। तो जितना हो सके उतना ज्यादा अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करना है, उतना ज्यादा अपनी एनर्जीज पे फोकस करना है, पॉजिटिविटी लानी है। जैसे आप ये सारी चीजों करोगे, आई फील आपका हर चीज में ना आपको अपना कॉन्फिडेंस जो खोया हुआ है वो भी नजर आएगा वापस, और आप हर चीज में उतनी डेडिकेशन, उतनी पैशन के साथ करोगे। आज की डेट में ना आप जो भी काम कर रहे हो बेदिल कर रहे हो, बेपैशन कर रहे हो, बस हाँ करना है, करने के लिए कर रहे हो, इसलिए आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। राइट? एंजल मैसेज फॉर यू इज डिटॉक्सिफिकेशन। Aquarius, detoxify all the negativity that you've taken. अपने अंदर जो भी नेगेटिविटी भर रखी है ना वो निकालो, प्लेस बनाओ टू बी एबल टू सेंड पॉजिटिव एनर्जीज इनसाइड यू। जब तक आप खाली नहीं करोगे तब तक आप नया कैसे एक्सेप्ट करोगे? सो इट्स द टाइम टू रिलीज all that is not serving you, all that is not helping you. Release, detoxify your soul at this point. So yeah, I feel Aquarius, this helps, gives you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Pisces. Pisces में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करियो। Pisces, देखते हैं ये हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं। Pisces, ऐसे लग रहा है कोई ना आपके सर पे चढ़ के बैठा हुआ है, आपको रूल करने की कोशिश कर रहा है, आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, आप जो करे उसमें नुक्स निकालने की कोशिश कर रहा है। सो Pisces, देयर इज अ डोमिनेटिंग एनर्जी दैट वी सी अराउंड यू दिस वीक। जितना हो सके वो डोमिनेटिंग एनर्जी ना लो, अपने ऊपर फोकस करो, अपना पावर बढ़ाओ, स्पिरिचुअली कनेक्ट करो, भगवान को बोलो कि आगे आपको शक्ति दे, आपकी एनर्जी ये सारी चीजों में गुम ना हो जाए, आप ये सारी चीजों में एकदम लॉस्ट ना हो जाओ, क्योंकि आपका विजन, आपका पर्पस, सब कुछ थोड़ा सा हे वायर जाते हुए नजर आ रहा है। उसको वापस सेंटर में लाओ। ये हफ्ते अपने विजन बोर्ड को हर रोज, लिटरली हर रोज टच करना और फील करना है और अपनी एनर्जीज, अफर्मेशंस बहुत अच्छे से बोलने हैं। क्यों? क्योंकि आपने भी बहुत सारे लोगों को वो पावर दिया है कि वो आपके बारे में चीजें बोले। So somewhere drawing the lines is what you need to hear at this point. You need to hear this. आपको अपनी lines draw करनी है. Please understand, overgive करने से कुछ नहीं होता है. लोग इनफैक्ट एक उल्टा ही आपके लिए करके चले जाते हैं. So somewhere draw that line and do not overgive. थोड़ा सा संभाले अपने आप को, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, लुक इनसाइड योर सेल्फ। आप ये हफ्ते अपने ऊपर ही ध्यान दें, अपने अंदर ही झांक कर देखें क्या क्या चीजें आपको करनी है, आपका पैशन क्या है, कहाँ ट्रैवल करना है, कितना काम करना है, कितना पैसा जमा करना है, कितने लोगों को अपनी फैमिली में खुशी देनी है, किसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। ऑल ऑफ दिस matters. Yes, all of this matters. So start looking inside yourself. So yeah, Pisces, this is what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. Goodbye.